हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये जनरल रीडिंग होगी मीन राशि वालों के लिए, जिसमें हम देखेंगे मीन राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे। ठीक है, यदि आपको राशि के अनुसार ये रीडिंग देखने में मजा आता है, अच्छा लगता है और आपको मेरी ये पहल अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप और भी टॉपिक्स पे देखना चाहेंगे ऐसे ही रीडिंग्स। तो जरूर मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं मीन राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं। Hermit, Knight of Wands, Ten of Pentacles, Ten of Wands, Seven of Swords, Four of Wands, King of Wands, Death, King of Swords, Ten of Cups। आपके पार्टनर की जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइंस मुझे दिख रही है वो मकर राशि की है, एरीज लियो सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या और मकर अगेन वापस स्ट्रांगली मिली है। ठीक है, ये साइंस हो सकते हैं बर्थ नंबर्स में नंबर 9, नंबर 10, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 13 ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, ये उनके बर्थ नंबर्स में हो सकता है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं। जब से आप उनके जीवन में नहीं हो, उन्होंने बहुत ज्यादा खालीपन फील किया है और उन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस वो पूरी नहीं कर पाए, आपको खुश नहीं रख पाए। ना चाहते हुए भी वो आपका साथ नहीं दे पाए। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है चीटिंग की एनर्जी। हो सकता है इन्होंने आपके साथ चीट किया है, जिसको लेकर इनके अंदर रिग्रेट है, रियलाइजेशन है। इन्हें लगता है कि ना चाहते हुए भी ये आपके साथ खड़े नहीं रह पाए या नहीं रह पाए। इनको आपकी याद बहुत आती है, ये आपके बिना बहुत खाली और एम्प्टी फील करते हैं, मानो ये आज भी आपकी उस पुरानी यादों में घिरे हुए हैं जहाँ पे आप उनके साथ थे, वक्त उनका बहुत आपके साथ सुंदर था, एक ब्यूटीफुल जिंदगी आप लोग दोनों जी रहे थे। उस वक्त को मानो ये आज भी याद करते हैं, उस हंसी वाले समय को, और उन्हें लग रहा है कि मानो वो पिछले लंबे समय से दूसरों को रोशनी दिए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग यू, आपको भी इंक्लूड करके, और वो किसी को नहीं समझा पा रहे कि उनके मन के भीतर क्या चल रहा है। उन्होंने जो आपके साथ कुछ किया है पास में, उसका भी रिग्रेट और रियलाइजेशन इन्हें ऑलरेडी हो चुका है। इन्हें लगता है कि उस चीज का इनको एहसास है कि वैसा सब नहीं होना चाहिए था, बट ये आपकी भी किसी बात को लेकर आपसे बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज। का मतलब ये है कि कुछ आपने भी किया था बदले में जिसे ये भूल नहीं पा रहे हैं। शायद आपके कोई शब्द, कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई ऐसी एक्टिविटी जो ये माफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब एक्शंस की बात की जाए तो ऐसा दिखाई दे रहा है ये इंसान आपसे बहुत नाराज है, बहुत उठे हुए हैं, बहुत गुस्सा है, मानो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, आपसे दोबारा बात नहीं करना चाहते, आपसे दोबारा जुड़ना ही नहीं चाहते। रीजन उन्हें लगता है कि आपने उनके साथ जो किया वो ये लेट गो कैसे कर ले। कुछ चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स इनकी फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखा रहा है, दर्शाता है। ये अपनी फैमिली को चुनते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने अपने परिवार को चुना है, माता पिता या इनके ड्रीम्स को या इनके स्पाउस को, इनकी लाइफ में जो भी व्यक्ति है, इन्होंने उस सेकेंडरी चीज को ज्यादा स्ट्रांगली अब जो है चुन लिया है, उसके लिए डिसीजन लिया है और आपकी तरफ से उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब वो आपके लिए नहीं कुछ सोचेंगे, आपके बारे में सोचेंगे भी नहीं, अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ जाएंगे। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने जो भी बातें करी, जो भी इस रिश्ते को निभाने की एक तरीके से जो बैलेंस दिखाया वो काफी नहीं था। कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीजें हैं जो माइनस थी, आपने पूरी तरह इस रिश्ते को नहीं निभाया, या जो भी साथ देने की कस्में वादे आपने किए थे वो सब झूठे थे, क्योंकि वक्त आने पर आपने बहुत जल्दी जो है रास्ता पलट दिया, बहुत जल्दी। यानी कि जरा सी प्रॉब्लम आई, जरा से इश्यूज आए, जरा से इनसे गलतियां हुई, आप भूल गए। तो यहाँ पर इनको अपनी गलती तो रियलाइज हुई है, पर अपने से ज्यादा ये आपकी भी 10 गलतियां ढूंढ निकाले हैं इन्होंने। ऐसा दिखाई दे रहा है मानो इनको लगता है कि अरे मैंने तो किया पर इस इंसान ने कैसे मुझे जाने दिया, मेरे से तो गलती हुई पर इसने भी तो गलत किया, इसने भी मुझे जाने दिया। ऐसी एनर्जी है। और प्लस इन्हें लगता है कि आपके जीवन में अब शायद कोई और व्यक्ति आ चुका है, जिसके वजह से आपने इनको जो है साइड लाइन किया है, जिसके वजह से आपने जो है इन्हें हर्ट किया है, जिसके कारण भी ये अब आपकी तरफ देखना नहीं चाह रहे, जिसके कारण भी इन्होंने अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ को चुना है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। या तो ये आपके मैरिज से परेशान है, शायद आप मैरिड हो या ये व्यक्ति मैरिड है। ये मैरिड है इसलिए आपका साथ नहीं देख पा रहे, या तो आप मैरिड है जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि आप अपनी मैरिज में
खुश हैं और इन्हें जो है साइडलाइन करके बैठ गए हैं, इन्हें अकेला कर दिया है, आप इन्हें जो है धोखा दे दिया आपने, आपके कनेक्शन में इन्होंने आपसे प्यार किया, आपको सब कुछ दिया, लेकिन आप इन्हें समझ ही नहीं पाए, आप इन्हें वैल्यू ही नहीं कर पाए। ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील करते हैं। इन्हें लग रहा है कि आपके साथ जो बीता कल था वो इतना सुंदर था जो इनको कभी किसी और से कभी नहीं मिल पाएगा। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है इनकी शादी फिक्स हुई थी, इन्होंने मैरिज कर ली या आपने मैरिज कर ली, बिकॉज़ यहाँ पर क्लियरली मैरिज का इश्यू तो है। मैरिज मुझे दिख रही है, फैमिली मुझे दिख रही है, तो इशू ज़रूर है। बट यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक़्त अभी अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा फ़ोकस करने का सोच रहे हैं, एम्बिशन और गोल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनकी लाइफ़ में कोई सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है, किसी चीज़ को मानो सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बेहतर फाइनेंसेस को एन्जॉय करते नज़र आ रहे हैं, मानो कोई डिज़ायर पूरी हो गई है, कोई खुशी की कोई खुशखबरी है जिसकी वजह से ये बहुत एक्साइटेड, बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। आपके बारे में जब ये सोचते हैं तो देखो यार, ऐसे छुप-छुप के आपको चेकआउट ज़रूर किया जा रहा है। किसी फेक अकाउंट आईडी से चेक करते हैं आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ को। लेकिन क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं ना, कि ये जो फ़ील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मुझसे तो गलत हुआ है, पर इस इंसान ने क्या किया है? इस इंसान ने भी तो कम थोड़ी ना किया। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए ब्लेम कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है इनकी ज़िंदगी में जो अकेलापन आया है वो आपकी वज़ह से आया है। इनकी ज़िंदगी में आज जो ये सफ़र किया है वो आपकी वज़ह से हुआ है। आपने कहीं न कहीं इनको उस कगार पे उस तरीके से छोड़ दिया, यानी कि उन्हें लगता है कि आपने इतनी आसानी से हाथ कैसे छोड़ा? इन्होंने जो किया सो किया, आपने क्यों किया? तो वो एक तरीके से जैसे होता है ना कि ब्लेम गेम, वो सिचुएशन है। अकेलापन, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर और आपके पार्टनर इस रिश्ते में बहुत बर्डन फ़ील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है इस रिलेशनशिप में उन्होंने अपना 100 टू 100% दिया, पर फिर भी आपने कोई ना कोई फॉल्ट और लूप होल्स निकाले हैं और कोई ना कोई दिक्कतें पैदा की हैं, जिसके वजह से ये रिश्ता चाहकर भी वो आपके साथ नहीं निभा पाए, चाहकर भी वो आपका साथ नहीं दे पाए। उन्हें लगता है कि इस सिचुएशन में आपने इक्वल सपोर्ट नहीं किया, साथ नहीं दिया और सब कुछ उन्हें अकेला करना पड़ गया। हर एक्सपेक्टेशंस आपने उनसे अकेले में रख दी और जिसकी वजह से आज वो जो है सब तरीके से अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप सडनली बहुत चेंज हो गए, अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। सडनली वो पता नहीं क्यों आपके कार्ड जब से लगाए हैं तब से वो गाना बार-बार पीछे बैकग्राउंड साउंड में आ रहा है, वो म्यूज़िक में आ रहा है, तू औरों की क्यों हो गई, तू औरों की क्यों हो गई। तू हमारी थी जान से प्यारी थी, एक सॉन्ग था ना, तू औरों की क्यों हो गई, तू हमारी थी जान से प्यारी थी, तेरे लिए मैंने दुनिया सवारी थी, तू औरों की क्यों हो गई, ओल्ड सॉन्ग है। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिट्रेयल वाली एनर्जी है। धोखा इन्होंने दिया या आपने, वो फ़र्क नहीं पड़ता, पर इन्हें लगता है कि जितनी गलती इनकी थी उतनी आपकी भी थी। कहीं न कहीं आपने भी चीज़ें गलत की, उन्हें लगता है आप भी बहुत बदल गए और ये सिचुएशन उनके लिए ऐसी हो गई जहाँ पर ये एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं, बहुत पेन में हैं। इन्हें लग रहा है कि सारा बर्डन अब इस रिश्ते का इन्होंने ले रखा है, पर आप उतने सपोर्टिव नहीं रहे। इस कनेक्शन में आपने उनका उतना साथ दिया नहीं। आज भी ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत कन्फ्यूज़्ड है, मूव ऑन करूँ, वेट करूँ, आगे बढ़ जाऊँ, नहीं करूँ, आपके लिए इंतज़ार करके रुकना सही रहेगा या आगे बढ़ना सही रहेगा? आपके पार्टनर आज भी बहुत उलझे हुए हैं आपको लेकर। ठीक है? ये चांसेस बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हो सकती हैं, बट कहीं न कहीं इन्होंने ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये डिसीजन ये लिया है कि एक्शन ये आपके लिए नहीं लेंगे। इन्हें लगता है इन्हें एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है, जो ठीक होना है वो यूनिवर्स करेगा जब सही समय आएगा, वरना ये कोशिश नहीं करना चाहते। ये जैसे आपसे नाराज़ हैं, आपके प्रयास करने पे भी आपसे बहुत रूड बर्ताव कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपसे चिढ़ते हुए, आप में बहुत नेगेटिव चीज़ें ढूँढते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बात करेंगे तो आप देखेंगे ये बात ही नहीं कर रहे, कम बात कर रहे हैं या दूर भाग रहे हैं आपसे, ऐसी एनर्जी दिखेगी। मीन राशि वालों के लिए मुझे बताएं इनके पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं? पेज ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, यहाँ पर मुझे प्लेयर एनर्जी बहुत दिख रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि प्लेयर एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है एट अ टाइम दो लोगों को हाथ में पकड़ना चाहते हैं, ये किसी एक को क्विट नहीं करना चाहते। बहुत लोगों के लिए संभावना है कि उन्हें लगता है आप प्लेयर हो। ठीक है, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और नहीं है तो उन्हें लगता है आप प्लेयर हो, आप माइंड गेम्स खेल रहे हो, आप जो है उन्हें धोखा दे रहे हो, आप उन्हें बेवकूफ बना रहे हो, या तो इनकी जिंदगी में कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है, आप ज्यादा जानते हैं कि थर्ड पर्सन कहाँ है, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख जरूर रहा है कि है कोई फैमिली का इशू है, कुछ है जहाँ पर ये हर जगह से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है आज भी ये मैनेज कर सकते हैं सिचुएशंस को, पर इन्हें लग रहा है कि ये चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे, डिप्रेस्ड हैं, लोनली फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को हो सकता है डिप्रेशन हो गया है। ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली आपसे बहुत अटैच्ड है, बहुत ज्यादा। ये आपके बारे में डे एंड नाइट सोचती हैं या सोचते हैं, मानो आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। ट्रू लव है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे ट्रू लव है, लेकिन ये जो है
लव से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, समाज को, सोसाइटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एक नाव पे दो जगह चलने की कोशिश है और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो एक्सपेक्टेशंस आपने उनसे रखी है वो आपकी ये पूरी नहीं कर सकते। इन्हें लगता है ये चाहकर भी आपको वो सब नहीं दे सकते जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन, और इवन फ्यूचर में भी करते रहेंगे, लेकिन ये आपको वो नहीं दे सकते जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिसका इनको दुख भी है, जिसका इनको रिग्रेट भी है कि यार काश मैं इसको ये दे पाता। वो वाली एनर्जी दिख रही है। यूनिवर्स मुझे बताए गाइडेंस क्या है मीन राशि वालों के लिए, गाइडेंस क्या है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। हाँ, आपको खुलकर क्लियर बात करने की जरूरत है, ठीक है। अगर नो कांटेक्ट में हो तो ठीक है, छोड़ दो, फिर आप ट्राई नहीं करो। आपको क्लैरिटी फिर लेने की जरूरत है। नो कांटेक्ट में कंप्लीट नो कांटेक्ट आ चुका है, तो आपको क्लैरिटी में आने की जरूरत है। आपको क्लैरिटी आने की, समझने की जरूरत है कि क्या ये कनेक्शन आपके लिए सच में इतना इंपॉर्टेंट है। क्या इस कनेक्शन में आप रहना चाहते हैं, क्या एडजस्ट करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। यदि आपको लगता है नहीं मैं कोई कॉम्प्रोमाइज या एडजस्ट नहीं करना चाहती, तो इट्स टाइम कि यहाँ पर आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, प्रैक्टिकल होकर अपने लिए कुछ डिसीजन लेना चाहिए और फ्यूचर में अपने लिए, फ्यूचर के लिए कुछ एक्शंस लेने चाहिए, अपने आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये कनेक्शन आपके लिए बहुत मायने रखता है और थोड़ा बहुत बातचीत हो सकती है, संभावनाएं हैं, तो आप उनसे बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। क्योंकि ये याद रखें, जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो व्यक्ति आपसे प्यार बहुत करते हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, उतना ही जितना आप इनसे करते हैं, उतने ही बावले या बावली हैं जितने आप हैं इनके लिए। इट इज जस्ट कि इस वक्त आप दोनों की सिचुएशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जहां उन्हें लगता है कि वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन आप जो है उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते। गुस्सा दोनों के अंदर है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर अकेले ही बहुत चिढ़े हुए हैं। आप भी गुस्से में हैं, ये भी गुस्से में है, इन्हें लग रहा है आप भी अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, ये भी अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। मैं कहूंगी फिलहाल 2 महीने रुक जाओ, 2 महीने के बाद आप अप्रोच करने की कोशिश करो, या 2 महीने के बाद आप जनरल रीडिंग के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल तो पेशेंस रखने में समझदारी है, आप पेशेंस रखें, चीजें धीरे धीरे खुद ही ठीक होंगी। प्लस लाइफ में क्लैरिटी लाने की जरूरत है। आपको सच में कनेक्शन चाहिए, नहीं चाहिए तो फ्यूचर में अब अपने फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन लो, लेकिन ये कनेक्शन सच में चाहिए तो प्यार से ही सिचुएशन हैंडल होगी। याद रखना, गुस्से से बात नहीं बनेगी, गुस्से से बात सिर्फ बिगड़ेगी। आप ये सोचोगे कि इससे बात ना करे, उससे बात ना करे, नहीं, ये सबसे बात करेंगे, सबसे जुड़े रहेंगे, प्लस आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो सब चीजें आपको इनसे खुलकर बात करनी पड़ेगी, क्लैरिटी लानी पड़ेगी, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, ठीक है। जो ये नहीं दे सकते, याद रखना वो नहीं दे सकते। अगर आपने इनसे कुछ मांगा है, कोई एक्सपेक्टेशंस रखी है कि तुम मेरे लिए ये करो, चांद तारे तोड़ लाओ, ये नहीं ला सकते। इन्होंने, इनका माइंडसेट ऐसा है कि यार मैं दे ही नहीं सकता, तू मांग ही गलत रही है, तू मांग ही गलत रहा है। तो ये याद रखना, जो एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो वो ये नहीं दे पाएंगे। तो क्या आप इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज या एडजस्ट करने के लिए रेडी हो तो गो अहेड, ग्रीन सिग्नल। अदरवाइज नहीं तो आप अपनी जिंदगी के फ्यूचर के बारे में सोचो और अब आपने आपको पुश करो आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग, मीन राशि वालों। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।